में 94 में बीजेपी, 7 का गैप हो गया है, लेकिन अब कांग्रेस के पक्ष में 7 का गैप हो गया है। कांग्रेस आगे बीजेपी से, पलटता हुआ खेल। जो कह रहे थे कि बीजेपी को कांग्रेस क्या पलट पाएगी, वो पलट दिया है कांग्रेस ने। ईवीएम के रुझान आते ही, ईवीएम के रुझान जैसे ही इसमें ऐड हुए हैं, तो कांग्रेस 101 पर आगे, बीजेपी 94 पर आगे। पोस्टल बैलेट में बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, अब बीजेपी को ये गैप कवर करना है 7 सीटों का। चुनाव आयोग का पहला जो रुझान है किशोर, हम लोग तो सीधे काउंटिंग सेंटर से आंकड़े ले रहे हो तो बहुत रफ्तार से चल रहे हैं। चुनाव आयोग का पहला आंकड़ा 4 सीटों का आया है, 2 पे कांग्रेस, 2 पे बीजेपी। हम लोग भी वहीं जाकर रुकेंगे अंतिम शाम तक। लेकिन अभी चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं उसमें जो ऑफिशियल जो डिक्लेयर्ड आंकड़ा है, लेकिन ये काउंटिंग सेंटर से आ रहा है, ये काउंटिंग सेंटर से आ रहा है। 101 कांग्रेस, 94 बीजेपी, 101 कांग्रेस, 94 बीजेपी, 26 जेडीएस। 101 कांग्रेस, 94 बीजेपी, 26 जेडीएस। ये बड़ा मुकाबला हो रहा है यहाँ पर, कांग्रेस आगे निकलती हुई। और लेकिन अगर चिकमंगलुरु की बात करें तो सीटी रवि अभी भी अपनी जो बढ़त है वो बनाए हुए हैं। 3 बार के सिटिंग एमएलए हैं। इस बार एसडी थिमैया जो बीजेपी में थे, पहले लिंगायत के बड़े लीडर हैं, वो उनके अपोज में लड़ रहे थे, लेकिन कुछ खास असर उनके लड़ने का होता हुआ नजर नहीं आया। कम से कम पोस्टल बैलेट में अभी भी सीटी रवि लीड बनाए हुए हैं। तो बड़ा आंकड़ा ये देखिए 34 सीट्स ऐसी हैं, 34 सीट्स बीजेपी से कांग्रेस को जा रही है। पिछली बार जो बीजेपी ने जिस सीट जीती थी उनमें 34 सीट्स ऐसी हैं जो कांग्रेस इस बार जीत रही है। पिछली बार जो 224 के 224 रुझान में कांग्रेस 105, बीजेपी 91। 14 का ये गैप हो गया है। अब 12 का गैप, 104-92। बीजेपी क्या इस गैप को भर पाएगी, बीजेपी क्या इस गैप को पलट पाएगी, ये देखना होगा, क्योंकि अब लगातार कांग्रेस जो है बढ़त बना रही है। 224 के 224 रुझान आ गए हैं। लेकिन जैसा रिजवान साहब ने बताया, विनय कुलकर्णी कांग्रेस के धारवाड़ से, पूर्व मंत्री जो है वो आगे चल रहे हैं। विनय कुलकर्णी धारवाड़ सीट से के पीछे। कई बार किशोर क्या होता है, पार्टी को डर होता है कि उसी को दोबारा टिकट दिया जाए या ना दिया जाए, उस जगह में जहाँ पर आपका गढ़ ना हो। सुनील बीनायक बीजेपी के मौजूदा विधायक थे, उनको दोबारा टिकट दिया। और अगर आप देखेंगे तो स्थिति कुछ वैसी है। ये इलेक्शन कमीशन का आधिकारिक आंकड़े हैं। कुल 4,899 वोट इनको अभी तक पड़ चुके हैं। और कांग्रेस के जो पिछली बार जिनको उन्होंने हराया था वो अभी भी पीछे चल रहा है। तो यानी एक बार जो भरोसा जताया है उस पर खरे उतर रहे हैं सुनील बीनायक। उधर बाकी अब गैप और बड़ा होता हुआ, 107 कांग्रेस, 89 बीजेपी। 107 कांग्रेस, 89 बीजेपी। इस वक्त 18 सीट्स का गैप होता हुआ 18 सीटों का गैप बड़ा हो गया बीजेपी के लिए। लेकिन कांग्रेस अभी भी 113 के पास नहीं है, 113 के पास नहीं है। देखिए बड़े लीडर्स जिनकी हम बात करें, जिनके बच्चे इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे हमने बताया यशवंतपुरा की बात हो या जो आनंद के जो बेटे इस बार लड़ रहे हैं, सिद्धार्थ, जो मैंने बताया कि और बड़ा हो गया गैप, 87-109, कांग्रेस 113 की तरफ बढ़ती हुई। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूर्व सीएम जो एस बंगरप्पा के बेटे हैं, उसमें भी बीजेपी सिटिंग एमएलए बीजेपी का था, लेकिन वो भाई हार है और कांग्रेस वहां पर भी लीड कर रही है। मधु बंगरप्पा आगे चल रहे हैं सौरभ सीट से। कांग्रेस से मधु बंगरप्पा, कुमार बंगरप्पा बीजेपी से। मधु बंगरप्पा कुमार बंगरप्पा को हराते हुए कांग्रेस बीजेपी को हराती हुई। पूर्व मुख्यमंत्री बंगरप्पा की सीट पर आगे चल रहे हैं मधु बंगरप्पा। 87 पे बीजेपी पीछे है, 109 पर कांग्रेस आगे है। 113 का जादुई आंकड़ा है। 9 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस बेंगलुरु में। लेकिन बीजेपी को नुकसान होता हुआ 4 सीटों का चित्रदुर्ग में, 2 सीटों का दावणगेरे में, 4 सीटों का शिवमोगा में, 2 सीटों का उडुपी में, 3 सीटों पर चिकमंगलुरु में बीजेपी को माइनस में जाता हुआ। बीजेपी को फायदा 1 सीट का हो रहा है रामनगरम जिले में, 1 सीट का हो रहा है कोलार जिले में, 1 सीट का हो रहा है। शुरू हुई है, कांग्रेस ने बढ़त बना ली। ईवीएम के नतीजे इन पोस्टल बैलेट में जुड़ना शुरू हुए कांग्रेस। अब ये 16 सीटों का, बीजेपी 90, कांग्रेस 106। कांग्रेस 109 तक बढ़ के फिर 106 पर पीछे आ गई। 113 को छूना है, 113 लेने हैं सरकार बनाने के लिए। देखिए चमराजपेट की अगर बात करें तो जिस जमीर अहमद खान की हम बात करें, 4 बार का सिटिंग, 3 बार जेडीएस से जीता, वो दोबारा लीड पे आ गया है। भास्कर राव जो कि पूर्व आईपीएस, जिसको टिकट दी थी बीजेपी ने, अब वो पीछे हो गए। ये ईवीएम खुलते ही हम अलग अलग डिफरेंसेस देख रहे हैं। चमराजपेट में फिर से आईएनसी लीड कर रही है। क्या उधर मानव आपके पास क्या है? अभी देखिए 107 89, 107, 18 सीटों का गैप है। आंकड़ा है, चमराजनगर विधानसभा है, मंत्री है वी सोमन्ना पीछे हो गए। आधिकारिक आंकड़े आपको दिखा रहा हूँ। कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, सिर्फ 200 वोट का मार्जिन है। ये पोस्टल वोट की गिनती थी। उसके बाद जैसे ही ईवीएम के आंकड़े जुड़ना शुरू हुए हैं, जैसे ही कांग्रेस ने आगे बढ़त बना ली है। लेकिन इतनी बढ़त अभी तक नहीं बनाई है कांग्रेस ने कि
सरकार बनाने की पोजीशन में आ जाए। सरकार बनाने के लिए 113 सीटें जीतनी है। अभी 107 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 106 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 90 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जेडीएस 26 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 91 पर है। 15 सीट का गैप अभी भी है। क्या 15 सीट का गैप बीजेपी भर पाएगी? कांग्रेस भी पीछे चल रही थी, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पीछे चल रही थी, कांग्रेस ने गैप भरा, नतीजे पलटे। जैसे ही ईवीएम के रुझान आना शुरू हुए तो आप देख रहे हैं कांग्रेस जो है एक एक करके आगे चलती चली गई। श्रीराम सेना के अध्यक्ष कारकला से निर्दलीय लड़ रहे प्रमोद मुतालिक पीछे चल रहे हैं अपनी सीट पर। संतोष लाड अब आगे हो गए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता कलगटकी से संतोष लाड आगे चल रहे हैं। पूर्व मंत्री जो है सीटी रवि चिकमंगलुरु से पीछे हो गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि पीछे हो गए चिकमंगलुरु सीट से। जी परमेश्वर कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री कोरटगेरे से आगे चल रहे हैं। के एच मुनियप्पा कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री देवनहल्ली से आगे चल रहे हैं। 107 सीटों पर आगे, 17 सीटों का गैप बीजेपी से, 107 पर कांग्रेस आगे। उधर निखिल कुमार स्वामी रामनगरम सीट से जेडीएस के आगे चल रहे हैं, अब आगे हो गए हैं एचडी कुमार स्वामी के बेटे। और कनकपुरा से डीके शिव कुमार तो लगातार आगे। पुलकेशी नगर की अगर बात की जाए तो वहां से बीएसपी अभी भी एचडी कुमार स्वामी फिर पीछे हो गए, एचडी कुमार स्वामी फिर पीछे हो गए चन्नपट्टनम से। लेकिन मैं पुलकेशी नगर की बता रही हूँ जहां पर बीएसपी अब लीड कर रही है। आईएनसी जो कांग्रेस से एमएलए था, सिटिंग एमएलए, उसने बीएसपी से चुनाव लड़ा और फिलहाल वो लीड बरकरार रखे हुए हैं। तो देवेगौड़ा के दोनों बेटे पीछे चल रहे हैं, एचडी कुमार स्वामी भी पीछे चल रहे हैं, एचडी रेवन्ना भी पीछे चल रहे हैं। एचडी कुमार स्वामी की पार्टी अभी अच्छा कर रही है, 25 सीटें ले रही है और एचडी कुमार स्वामी इस उम्मीद में होंगे कि उनकी पार्टी दिख रहा है अगर अब जगदीश शेट्टार ये सीट नहीं जीतते हैं तो बीजेपी का फैसला सही माना जाएगा, कांग्रेस का फैसला उनको लेने का गलत माना जाएगा। लेकिन अभी भी रुझान है, अभी भी बहुत कुछ पलट सकता है। अभी भी 9 ही बजे हैं, अभी भी 1 ही घंटा हुआ है गिनती को शुरू हुए। अभी भी ये पोस्टल बैलेट के बाद शुरुआती ईवीएम के रुझान है, अभी भी कई राउंड की गिनती होना बाकी है, अभी भी बहुत कुछ पलट सकता है। अगर राउंड पर राउंड में अगर ये बढ़त गैप जो है कम होता है तो बीजेपी उम्मीद बनाएगी कांग्रेस को पछाड़ने का। लेकिन फिलहाल अभी 16 सीटों का गैप है प्रियंका, 107 पर कांग्रेस है, बीजेपी 91 पर चल रही है। देखिए अनेकल की बात की जाए तो वहां से कांग्रेस पीछे चल रही है। वी शिवन्ना वहां पर है, 2 बार की सिटिंग एमएलए है, इस बार भी चुनाव लड़ा, लेकिन अभी पीछे चलते हुए नजर आ रही है। वहां भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है। अनेकल जी उधर विभा में बुला रही है लाइव रिजल्ट। अब में विभा क्या खबर आ रही है? बिल्कुल किशोर कलबुर्गी जो कि इस वक्त प्रियांक खरगे के बेटे हैं, कांग्रेस इस वक्त लीड कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैसूर की अगर हम बात करें तो मैसूर में वरुणा बी सोमन्ना जो है वो बीजेपी के इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ट्रेलिंग है वो, मैसूर सीट से बीजेपी कैंडिडेट बी सोमन्ना पीछे हैं। जबकि कलबुर्गी की अगर हम बात करें तो वहां पर प्रियांक खड़गे कांग्रेस कैंडिडेट जो खड़गे के बेटे हैं वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। साथ ही एसटी कुमार स्वामी के बारे में बता दें, जेडीएस कैंडिडेट वो इस वक्त पीछे एक बार फिर से हो गए। को आएंगी तो बीजेपी के लिए मुश्किल तो होगी। ये ध्यान रखिए बहुत सारे कैंडिडेट जो है इस पार्टी से उस पार्टी से इस पार्टी में गए हैं क्योंकि कोई बागी हुआ है, किसी का टिकट कटा है। अब देखिए 108 पर कांग्रेस पहुंच गई है, 108 91 17 सीटों का गैप, 17 सीट्स का गैप इस वक्त चल रहा है। 224 के 224 की कर्नाटक की विधानसभा में वो एमएलए जो पहुंचेंगे इस भवन में, जो पार्टी 113 के आंकड़े के साथ इस भवन में पहुंचेगी उस पार्टी की होगी सरकार। 109 पर कांग्रेस पहुंच चुकी है, 19 सीटों का गैप है बीजेपी से, 90 पर अब काफी पीछे है इस वक्त बीजेपी। 109 पर कांग्रेस 37 सीटें छीन रही है बीजेपी से। 37 सीट्स पिछली बार जो बीजेपी की थी वो इस बार कांग्रेस की है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा, इस बार बहुत बड़ा आंकड़ा 90 और 109। मुझे लगा इन 36 सीटों में से एक सीट जो है वो चिकमंगलुरु की भी है, जहां पर अब 38 होगी। देखो 38 वहां पर एचडी थिमैया लीड कर रहे हैं, लिंगायत के बड़े लीडर हैं, बहुत प्रभाव है उनका। वहां पर सीटी रवि जो कि 3 बार के विनर है, अब 111 कांग्रेस 111 कांग्रेस 111 जेडीएस 22 1111 कांग्रेस 22 जेडीएस, यानी कांग्रेस सत्ता के काफी करीब पहुंचती हुई। बीजेपी 89 वोट से लीड कर रहे हैं। यूटी खातर खुद 708 वोट से लीड कर रहे हैं। तो एसडीपी अच्छी फाइट दे रही है, 700 वोट एक बहुत कम थिन मार्जिन है। एसडीपी इसने कांग्रेस के लीडर हैं, हाँ। उधर एसडीपी भी अच्छी फाइट दे रही है। और यूटी खादर जो एक अच्छे मिनिस्टर रह चुके हैं और फेमस ये है, तो उसने सिलेंडर मार्जिन 708 वोट से लीड कर रहे हैं। बहुत कम मार्जिन से 708 वोट से लीड कर रहे हैं। लेकिन 112 पर पहुंच गई है कांग्रेस 112। एक आधी सीटों पर कांग्रेस है, बाकी आधी सीटों पर सारे हैं।
आधी सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है, बाकी आधी सीटों पर बाकी लीड कर रहे हैं। 113 का जादुई आंकड़ा छूने से कांग्रेस सिर्फ एक सीट पीछे, 12 पर कांग्रेस, 89 पर बीजेपी, 21 पर जेडीएस, 112 पर कांग्रेस। कारवार विधानसभा सीट है, रूपाली वहां से सिटिंग एमएलए है, वो एक बार फिर लीड कर रही है। पिछले चुनाव में 60,000 वोट से जीती थी। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार इस बार बदला, लेकिन बदलना कामयाब नहीं रहा। और ये वो इलाका माना जाता है जो गोवा से लगा हुआ है। गोवा के तमाम जो एक कम्युनिटी है उसका प्रभाव इस इलाके में रहता है। या फिर से 111 हो गया कांग्रेस, 113 की तरफ जाते हुए कांग्रेस। वरुणा सीट से कांग्रेस के सिद्धरमैया, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में इस बार वो आगे चल रहे हैं और वी समन्ना बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री वरुणा सीट से सिद्धरमैया आगे चल रहे हैं। रमेश जारकिहोली बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। गोकाक से पूर्व मंत्री, 6 बार के विधायक, लेकिन कांग्रेस से उनके भाई सतीश जारकिहोली यमकनमंडी से आगे चल रहे हैं। तो कांग्रेस के जारकिहोली आगे चल रहे हैं, बीजेपी की जारकिहोली पीछे चल रहे हैं। मुरुगेश रुद्रप्पा बीजेपी के बिलगी से आगे चल रहे हैं। हुलप्पा मेठी कांग्रेस के बागलकोट से जो पूर्व मंत्री हैं वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 111 पर आगे, 111 कांग्रेस। बीजेपी अभी 90 पर भी नहीं। कलेश्वरम सीट की अगर बात करूं तो बीजेपी का गढ़ है, 3 बार से वहां पर बीजेपी जीतती आई है। अभी भी डॉक्टर अश्वत्थ नारायण जो है, जो कि डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल वगैरह सब उनके हैं, वो लीड बनाए हुए हैं। 3 बार के सिटिंग एमएलए हैं। तो ये देखिए, अब 224 के जो रुझान है, 224 के जो रुझान है, ये क्या बता रही है जिसकी वजह से स्क्रीन ब्लैंक हो रही है। 224 के जो रुझान है उनमें 110 पर कांग्रेस, 110 पर कांग्रेस आगे चल रही, 89 पर बीजेपी आगे चल रही है। विभा, क्या खबर? 108 हो गया, 108 कांग्रेस, 90 बीजेपी।